अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, आज से चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में सगियां के मकाम पर जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहरी जंगल का इफ्तिताह किया, जिसको मिवाकी के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, आज हम इस जगह पर मौजूद हैं, सगियां के मकाम पर हम मौजूद हैं। आपको पता होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं, बल्कि इक़्तिदार में आने से पहले भी वो हमेशा से इस बात का बात करते रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। इसी वजह से उन्होंने अपना बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा भी शुरू किया। उसी के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज से चंद रोज़ पहले यहाँ पर मिवाकी जंगल का इफ्तिताह किया। आज हम इस जंगल में मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कि ये जो मिवाकी तर्ज की जो जंगल है, ये जो बाकी जंगल है उससे किस तरीके से मुख्तलिफ है, इसको मिवाकी जंगल क्यों कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं वो जो दूसरे जंगल होता है उसके मुकाबले में वो कितने तेज़ी से अफजाइश पाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में दुनिया के सबसे बड़े मिवाकी शहरी जंगल का इफ्तिताह किया। ये जंगल 100 कनाल से ज़्यादा रकबे पर कायम किया गया है और इसमें 1,65,000 पौधे उगाए जाएंगे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जंगल उगाने की मिवाकी तकनीक आखिर है क्या, और इसमें क्या ख़ास बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी बात करते हैं और हुकूमत ये तकनीक अपना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, आपकी टीम को, सबको मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो मियावाकी जो आपने ये जंगल उगाया है, ये वो लाहौर था जिसमें हम बड़े हुए थे, जिसमें बागात थे, दरख्त थे, साफ़ आबो हवा थी, और हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। तो ये जो आपने आज की है ये शुरुआत है, और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ा दुनिया का मियावाकी जंगल उगाया गया, और हम आज इसको डेडिकेट करते हैं जो इसके बानी थे, जो मियावाकी प्रोफेसर जो थे, जिनकी वफ़ात हुई है पिछले महीने ही, तो उसके लिए हम डेडिकेट करते हैं। मिवाकी जापान से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर नबातियात थे और उन्होंने 60 साल की रिसर्च के बाद जंगलात उगाने का एक नया तरीका ईजाद किया जो उन्हीं के नाम पर मिवाकी तकनीक कहलाता है। मिवाकी एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास 5 या 10 मरला जगह मौजूद है तो आप अपना जंगल बआसानी उगा सकते हैं। मिवाकी तरीके से उगाए गए जंगलात आम जंगलात की निस्बत 10 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। एक आम जंगल को तैयार होने में 200 से 300 साल लग जाते हैं, यानी कई नस्लें इसमें गुजर जाती हैं, तब जाकर एक जंगल तैयार होता है। मिवाकी तकनीक के तहत 20 से 30 साल में एक पूरा जंगल तैयार हो जाता है। इस तकनीक में पौधे 30 गुना ज़्यादा उगते हैं, यानी जहां एक पौधा लगना होता है वहां 30 पौधे लगाए जाते हैं। इसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होती। पहले 2 साल इसका ख्याल रखा जाता है, इसके बाद ये खुद ही आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरीक़ेकार में पौधों को बहुत करीब करीब लगाया जाता है। उन्हें दिन में कम से कम 8 घंटे रोशनी चाहिए होती है। इसमें हर पौधा दूसरे पौधे को सपोर्ट करता है। मिवाकी जंगल उगाने का तरीक़ाकार इंतहाई दिलचस्प और सादा है। इसके लिए पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है। मट्टी के अंदर कुछ चीज़ों को मिक्स किया जाता है। इसमें गन्ने की फूस, सूखे पत्ते,
छली का पिसा हुआ गोदा, इसके अलावा चावल, चलगोजे, नारियल का छिलका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी, गोबर की खाद वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि मिट्टी की कसाफत कम हो जाती है, मिट्टी नरम हो जाती है और ये जड़ों को आगे बढ़ने में मदद फराहम करती है। इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि अगर इसमें पानी डाला गया तो ज़्यादा देर तक नमी कायम रहेगी। मियावाकी के तहत शर्त यह है कि आपको अपने इलाकाई पौधे इस्तेमाल करना पड़ते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि पौधे आप दूसरे इलाकों या ममालिक से मंगवाएं। इन इलाकाई पौधों के इस्तेमाल का मकसद ये होता है कि ये अपनी ज़मीन से मानूस हो जाते हैं। जैसे पंजाब में पीपल, आम, शहतूत, कीकर, जामन, माल्टा इलाकाई पौधे हैं। आज एक रिपोर्ट छपी है, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने बड़ी देर के बाद फाइंडिंग्स दी हैं और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कई चीज़ें इंसान ने इतना अपने इस अल्लाह की नेमत जो ये दुनिया है इससे इतना जुल्म किया है कि कई चीज़ें अब उधर पहुंच गई हैं कि वो अब मसलन जो समुंदर ऊपर चला गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो गर्म मौसम जो ये कार्बन एमिशन जिसकी वजह से जो मौसम गर्म हो रहा है सारी दुनिया में, वो अब वापस ही नहीं आ सकते। यानी इतना नुकसान इंसानियत ने नुकसान पहुंचा दिया है। और उसमें यह है कि अगर अभी दुनिया में जितने भी हम बसते हैं, हम अब पूरी कोशिश करें तो शायद हम फिर इसके और जो बड़े नुकसान आते हैं उससे दुनिया को बचा सकते हैं। इस जंगल में आप एक ही किस्म के पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मुख्तलिफ किस्म के पौधे इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जिनमें फलदार, फूलदार, सायादार, झाड़ीदार दरख्त, बेलें और दीगर अक़साम शामिल हैं। इस तरह आपको हर लाइन में दरख्त लगाने का तरीक़ाकार तब्दील करना पड़ता है। जैसे आप एक लाइन में पहले बड़ा दरख्त, फिर फलदार या झाड़ी नुमा दरख्त लगाते हैं, तो दूसरी लाइन में इसका तरीक़ाकार तब्दील करके फलदार की जगह झाड़ी नुमा दरख्त ले आएं और तीसरी लाइन में फूलदार दरख्त ले आएं। ये तरीक़ाकार न सिर्फ सूरज की रोशनी पौधों तक पहुंचने में मदद फराहम करता है, इसी के साथ साथ एक कुदरती जंगल का माहौल भी पैदा हो जाता है। एक बार जब जंगल तैयार हो जाता है तो पानी लगाने के बाद इसमें सूखे पत्ते, जानवरों का फुजला भी बिछा दिया जाता है ताकि देर तक इसमें नमी बरकरार रहे और इसको डायरेक्ट धूप जमीन पर न पड़े। पौधे लगाने के बाद हर पौधे के साथ एक डंडी भी लगा दी जाती है जो शुरू के कुछ माह के लिए होता है। इसका मकसद ये होता है कि पौधे ऊपर की जानिब बढ़ें, टेढ़े मेढ़े न हों, ताकि सूरज की रोशनी उन पर पड़ती रहे। आपको इस तकनीक के तहत किसी किस्म की खाद, अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ जानवरों का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल तक आपको इसकी निगरानी करना पड़ती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पौधा टेढ़ा तो नहीं हुआ या सूरज की रोशनी ठीक पड़ रही है या नहीं। मसनूई जंगल लगाने का तजुर्बा करने वाले अर्बन फॉरेस्ट के फाउंडर ने बताया कि सिर्फ 3 साल में वहाँ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जहाँ परिंदे, हर किस्म के हशरात, तितलियाँ, चिड़ियाँ, शहद की मक्खियाँ, गिरगिट वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, जिससे जंगल का एक पूरा मॉडल तैयार हो जाता है। मियावाकी तरीके से लगाए गए ये दरख्त मुकाबलतन 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं, 30 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और हवा में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले अज्जा को 30 गुना ज़्यादा जज्ब करते हैं और यूं इस इलाके की आबो हवा को साफ करके एक सेहतमंद फिजा पैदा कर देते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी हैसियत से बहुत आगे निकल के अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। ये जो कार्बन एमिशंस हैं, ये जो मियावाकी फॉरेस्ट है, ये जंगल सबसे ज़्यादा कार्बन को जज्ब करता है, जिसकी वजह से हम कम नुकसान पहुंचाते हैं अपने माहौलियात को।
और फिर ये पोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और फिर ये आने वाली हमारी नस्लें कम से कम ये तो देखेंगे कि हम एक बेहतर मुल्क छोड़ के गए बनिस्बत जो हमें मिला था। मेवाकी तरीक़ेकार से 5 से 10 साल में यहाँ एक छोटा सा कुदरती जंगल बन जाता है, जिससे पूरे इलाके में मजमूई दर्जा हरारत पर कमी वाक़ई होती है, हवा साफ हो जाती है और लोगों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। और ये एक मिसाली चीज़ भी बनती है जो कि दुनिया के साथ साथ खुसूसन पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचाने में यकीनन मददगार साबित हो सकती है। मेवाकी जंगल क्या होता है और कैसे उगाया जाता है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब एक जिम्मेदारी आपकी भी है कि अगर आपके पास ज़मीन का कुछ टुकड़ा है या आपके इर्द गिर्द वीरान या खाली जगह मौजूद है, तो आप भी एक अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और जंगल लगाएं। ये भी नहीं हो सकता तो कम अज़ कम अपने हिस्से का एक दरख्त ज़रूर लगाएं। पाकिस्तान की तारीख में, सारी पाकिस्तान की 60 साल तारीख में सिर्फ 64 करोड़ दरख्त उगाए गए थे 2013 तक। 2013 से लेकर 18 तक सिर्फ पख्तूनख्वा में हमने 1 अरब दरख्त उगाए हैं, और अब हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त का। और मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि अगर आपको फ़िक्र है अपने बच्चों की, उनके मुस्तकबिल की, जो भी ये देख रहे हैं, आपको इसमें कम से कम 1 दरख्त लगाना चाहिए और फिर उसकी परवरिश करनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ कि दरख्त लगाना आसान है, लेकिन उसको फिर उसने देखभाल करनी है, कम से कम 1 दरख्त। लेकिन जो मेरे नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में हैं, सबको इसमें अब इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको मेवाकी जो जंगल का तरीक़ाकार है उसके हवाले से बताया, ये क्यों अपनाया जाता है, मेवाकी जो तर्ज़ तरीक़ाकार है ये कहाँ से लिया गया इस तरीक़ाकार को, और जो यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं वो कितनी देर में ग्रो करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।